हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा चैनल मेरी टैड फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली सेव ब्रेन में करते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर से होते क्या है, तो एक्चुअली में क्या है, डिजिट्स हैं। वही डिजिट्स कौन, 1 to 9 इंक्लूडिंग 0, 1 से लेकर 9 तक 0 को लेते हुए। ठीक है, लेकिन जब कोई हम मेजरमेंट वैल्यू लिखते हैं, समझ गए ना, तो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते, सबको महत्वपूर्ण हम नहीं मानते, समझ गए ना। तो कब उसको सिग्निफिकेंट का दर्जा देंगे, कब सिग्निफिकेंट का दर्जा नहीं देंगे, ये जानेंगे हम लोग। उसके लिए रूल्स बने हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी मेजरमेंट आप कर लें, कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे हो किसी भी चीज का, वो एक्यूरेट नहीं होता है। एक्यूरेट कैसे हो सकता है, अगर हम लेंथ मापे तो हमारे पास डिवाइस है, चलिए देखते हैं। डिवाइस है, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास हैं, लेंथ मेजर करना चल रहे हैं। आपको अच्छे से पता ना, मान लेते ना कि 2 मीटर तक मापने वाला, या इसके दशमलव के बाद तक माप सकता है, 0.1 इस तरह से, 0.2 इस तरह से भी माप सकता है। हो सकता है 3 डिजिट तक भी माप दे दशमलव के बाद, 2.001 इस तरह से। कितना भी कर ले, आपको बता दें क्या कहते हैं कि ये बताइए ना, अगर हम केवल बात करें 0 और 0.1 के बीच में कितना डिजिट्स है, इन्फिनिटी है। अरे इन्फिनिटी है। एक छोटे से लेंथ का बात करें, इतना छोटा सा लेंथ, ठीक ना, मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस 1 सेंटीमीटर कितने भाग में बांट सकते हैं, इन्फिनिटी भाग में। अब यहां तक उन इन्फिनिटी भाग का जो बात कर रहे हैं उसका एक टुकड़ा लेंगे, उसको भी बहुत भाग में बांट सकते हैं। तो बताइए ना, उतना से छोटा मेजरमेंट के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, तब तो समझ गए ना, तब तो हम उसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एरर रह ही जाएगा। समय का मेजरमेंट करें आप, तो जब तक आप समय बताएंगे सेकेंड गुजर चुका होगा, पल्स गुजर चुका होगा, इस तरह से होता है। अगर हम बात करें मास का, चलिए मास मान लेते हैं कि आप दुकान पर गए चावल लेने, ठीक है, 1 केजी चावल, आजकल का जो है, आजकल का तूला, चाहे कोई भी तूला का इस्तेमाल कर ले आप, क्या करते हैं कि 1 केजी क्या ले लिए तो 1000 ग्राम आया रीडिंग, वो आजकल वाला। देखिए यहां पर, इस पर हम चढ़ा दिए, इस बोरे में चावल 1 केजी, ठीक है, यहां पर आ गया रीडिंग 1000 ग्राम। चलो अच्छा है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक दाना निकालते हैं, एक, तो क्या इसका रीडिंग बदल जाएगा ना, ये बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो क्या उस एक चावल का वजन नहीं था, मास नहीं था, था ना, लेकिन क्या एक्यूरेट मेजर किया, नहीं किया। अगर उस एक चावल का मास नहीं है, आप हो सकता है कहें कि क्या सर एक चावल के लिए ऐसे करें, तो चावल का बात नहीं बाबू, मेजरमेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्या चाहिए कि उस चावल के, चलो तुम्हारे लिए उस चावल के मास का कोई वैल्यू नहीं, काम करो उसके बराबर सोना दे दो, उसके बराबर हीरा दे दो, दे दोगे नहीं ना। देखिए क्या है, समझ में आ रहा है ये सब बात। तो कोई भी मेजरमेंट आप कर ले एक्यूरेट नहीं है। लेंथ मेजर करने गए, छोटा से छोटा लेंथ, बहुत छोटा लेंथ है पॉसिबल। अब उतना छोटे से लेंथ को मापने के लिए हमारे पास होगा तब तो। अब ये हम बोल दिए कि ये कितना है भाई, तो 1 फुट है, 1 फुट है, ठीक ना। अब 1 फुट हम किससे मापने आए हैं, एग्जैक्ट उतना है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो स्केल हम बनाए हैं वो पूरी तरह से तो वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि 1 फीट करने का मतलब क्या, अगर हल्का एकदम थोड़ा सा भी ये मतलब मिस्टेक होता है तो कुछ ना कुछ इसमें एरर आ जाएगा। मापने में थोड़ा सा इधर उधर होता है तो एरर आ जाएगा। इस तरह से कोई भी मेजरमेंट दुनिया का एक्यूरेट नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अब सवाल है कि एक्यूरेसी मापने के लिए जितना पॉसिबल हो, डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट फिगर जितना पॉसिबल हो आप माप सकें, समझ गए ना। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कोई डिवाइस कितना माप सकता है। जैसे अगर हम इसका लंबाई मापने आए हैं, इस चीज का, ये लेंथ का, इसका लेंथ मापने आए हैं, तो भाई हम एक स्केल लेकर आया जो सीधा रीडिंग बता रहा है 1 सेंटीमीटर, बीच में कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बीच में कुछ नहीं है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर नहीं है। अब इससे मापने चलेंगे तो क्या एक्यूरेट मापा आ जाएगा, नहीं। अगर हो सकता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एक्यूरेट से मान लेते हैं 6 आया, 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्या एक्यूरेट माप पाएंगे, नहीं माप पाएंगे। यहां तक मान लेते हैं क्या 6 सेंटीमीटर हो गया, अब इसको मापिए आप, तो कहेंगे कि इससे मापेंगे। अगर एग्जैक्ट एक नहीं पूरा बीच में आ गया तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है बात।
यहां से हम मान लेते हैं कि ये डबल स्केल चला गया, मतलब 3 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया। अब थोड़ा सा इसका लंबाई ज्यादा, अब उसको मापना है। क्या इस स्केल से मापना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि क्या बोलेंगे, इसको लेकर आए हम, एक पार्ट क्या था यहां से यहां तक, ये डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर इधर है, ये तो 1 सेंटीमीटर है नहीं, 1 सेंटीमीटर से कम है। अब कितना कम है इसमें रीडिंग ही नहीं है, तो क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो और एक स्केल हम लेकर आए जिसमें देख रहे हैं कि यहां पर दिया हुआ है 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से आगे चलकर 1 सेंटीमीटर बना। इससे इसको मापना पॉसिबल, इससे ज्यादा एक्यूरेट माप आएगा। अगर कोई और एक स्केल आ जाए और उसमें क्या है 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह का रीडिंग चलकर आगे चलकर 1 सेंटीमीटर हो, तो इससे मापना और पॉसिबल अच्छा होगा, मतलब और एक्यूरेट माप आएगा इनके तुलना में। इससे कम, इससे ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इससे अब ज्यादा एक्यूरेट माप सकते हैं। ठीक ना? क्लियर है ये बात? याद रखेंगे। तो इस तरह से डिजिट्स देखिए, ज्यादा डिजिट्स तक ये मापा तो ये क्या है? ज्यादा एक्यूरेट हुआ। तो याद रखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर जितना ही ज्यादा रहेगा मेजरमेंट वैल्यू में, वो उसका एक्यूरेट होने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक ना? देख लीजिए। ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेंगे आप। क्लियर है? अब हम लोग रूल्स के लिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना? तो देखिए ये क्या होता है, किसी मेजरमेंट के वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में कोई मेजरमेंट किए हैं, वहां जो वैल्यू आया उसमें जो रिलायबल डिजिट्स होता है, रिलायबल डिजिट्स, ठीक ना, जिसके लिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो निश्चित तौर पर उतना मेजरमेंट आया है, वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है? रिलायबल डिजिट, सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या हुआ? रिलायबल डिजिट्स, जिसके लिए हम क्या है? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है। समझ गया ना? ये क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। इसके लिए रूल बना हुआ है कैसे क्या करेंगे, और अभी तुरंत बताएं कि मेजरमेंट के वैल्यू में जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना ही ज्यादा रहेगा वो एक्यूरेट ज्यादा होगा। चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं कि कैसे काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे जानेंगे को रिलायबल है, वो फिक्स है कि इसमें वो उसका महत्व है। चलिए देखिए क्या है। सबसे फर्स्ट क्या कि कोई भी मेजरमेंट में अगर नन जीरो है, मतलब जीरो को छोड़कर, हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 0 और 1 to 9, इसमें से जीरो को छोड़कर यानी 1 to 9 का बात हो रहा है। ऑल द नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन मेजरमेंट वैल्यू, आप लिख सकते हैं आर सिग्निफिकेंट। जब अगर जीरो ना हो तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जब जीरो ना हो तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है? वो क्या होगा? सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 2 7 2 1 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है? नंबर ऑफ एसएफ बोलने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। दशमलव का भी कोई मैटर नहीं है, डेसिमल का हो या डेसिमल का ना हो, मतलब क्या नंबर, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसमें क्या सबके सब नन जीरो है, कोई जीरो नहीं है, तो 1 2 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। क्लियर है? ये पहला रूल तो कोई लफड़ाही वाला नहीं है, इसमें कोई लोचा नहीं है। समझिए इस बात को। ये फर्स्ट है। सेकंड चलिए चलते हैं। सेकंड क्या है? यदि जीरोज होंगे, जीरोज बिटवीन 2 नन जीरोज, समझ में आ रहा बात? 2 नन जीरो के बीच में, 2 है नन जीरो है, उसके बीच में जीरो है, समझ गए ना? जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। काउंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, इसका मीनिंग क्या हुआ सर? तो एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखिए क्या चीज, 2007। ठीक है? देखिए अब यहां पर ये जो जीरोज है, ये जो जीरोज है, 0 0, ये क्या है? 2 नन जीरो के बीच में है। नन जीरो किसको बोलते हैं? तो जीरो को छोड़कर 1 to 9 में से कोई भी। देखते ये क्या है? 2 नन जीरो के बीच में ये जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
तो इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता दें आप, क्या होगा 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। देखिए क्या हो जाएगा इतना 1 2 3 4। क्लियर है। चलिए और भी डेसिमल का भी है तो कोई मतलब नहीं है, 2.00303 कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 2 नन जीरो, इसमें बोला नहीं है कि दशमलव डेसिमल होगा कि नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या 2 नन जीरो के बीच में जीरो होना चाहिए, तो है ये 2 नन जीरो और उसके बीच में जीरो, फंस गया बेचारा दोनों के बीच में। देखिए क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी सिग्निफिकेंट का दर्जा देंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट होगा 1 2 3 4, क्या ये काउंट होगा, तो बिल्कुल होगा। ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो, बीच में नन जीरो बीच में। ठीक है, क्लियर है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है इतना। तीसरा क्या है रूल, तीसरा देखिए क्या है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, हम जितना भी रूल बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपका बेस बुक है, ठीक है, देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं कि यदि नंबर 1 से छोटा हो, ठीक ना, इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 बोलने का मतलब 0 पॉइंट समथिंग वाला, 0 पॉइंट समथिंग वाला, देन तब क्या होगा, जो इनिशियल जीरोज होंगे, क्या इनिशियल जीरोज, इनिशियल जीरोज, ठीक ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इनिशियल जीरो का मीनिंग क्या हुआ, तो फर्स्ट नन जीरो के बीच मतलब पहले होना चाहिए, फर्स्ट नन जीरो के पहले होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल 0.0032, बताइए ये क्या काउंट होगा, इनिशियल जीरोज है, काउंट नहीं काउंट नहीं काउंट नहीं, ठीक ना। ये रूल है, क्या है रूल, कि क्या इन जीरोज को काउंट करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्लियर है ना। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ एसएफ क्या है, इक्वल 1 2 1 2, ठीक है, याद रखेंगे। ये डेसिमल वाला बात हो गया, ये छोटा, 1 से छोटा का 1 से छोटा नंबर रहेगा उस केस में होगा ये, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.03004, बताइए, ठीक कर देते हैं। ये काउंट होगा 9, ये 9, ये दोनों यस, 2 नन जीरो के बीच में, 2 नन जीरो के बीच में, तो ये क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5। क्लियर है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी वो भी दिया हुआ है, याद रखेंगे, ठीक ना, याद रखेंगे। आप इसको करने के बाद उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर, ना समझ में आया तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, हम अगला लेक्चर में आपको बता देंगे। चलिए मिटा दें। तो बात करेंगे किसका, नंबर 4 का, ठीक है। ये नंबर 4, ये क्या है कि अगर हम अंत में आने वाले जीरो की बात करें, एंडिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज या टर्मिनल जीरोज, बात बराबर है। क्या चीज, टर्मिनल जीरोज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ट्रेलिंग, इसका मतलब क्या होता है, अंत में आने वाला जीरो। टर्मिनल या ट्रेलिंग का मतलब क्या हुआ, अंत में आने वाला जीरो का बात कर रहे हैं। टर्मिनल मतलब अंत में, ट्रेलिंग मतलब अंत में, याद रखेंगे। जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, ठीक ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये क्या चीज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल बताइए सर, तब समझ में आएगा। तो बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है कि टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव का कोई नंबर है, समझ गया ना, अब अंत में उसमें जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल 200, यहां पर ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, इसको हटा देंगे तो इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो भाई इसके लिए श्योर नहीं है,
ये फिक्स नहीं, श्योर नहीं है। हम तो जिसके लिए कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ये वाकई होगा, इसका वैल्यू यहाँ पर सही लिखा हुआ है, उसी को ना सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्या ये कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते। समझ गए? इसको कब कहेंगे? अगर इसके बाद अगर हम कोई मेजरमेंट, क्योंकि इसके बाद का दशमलव के बाद में हम मेजर किए, इसके बाद मेजर किए हैं इस तरह से 0, तब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ नहीं। क्या कहते हैं ना, ये जो है यानी कि यहाँ तक एक्यूरेट है, तभी तो आगे तक यहाँ तक हम मेजर किए, यानी कि यहाँ तक तो फिक्स होगा। अब इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो जाएगा, ये अनसर्टेन है, इसमें हो सकता है कि आगे हो सकता है, लेकिन यहाँ तक क्या चीज श्योर है। अब प्योर ऐसे लिख दिए 200, तो इसका मतलब क्या होगा? लगभग में आप जवाब दिए होंगे 200 एक्यूरेट। एक्यूरेट कैसे लिख दिए? एक्यूरेट वैल्यू तो होता नहीं है, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेट वैल्यू होता नहीं। समझ में आ रहा बात? ये चीज है। तो इस केस में क्या है, और भी चीजें हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक ना, तो समझ में आएगा कि क्यों है क्यों नहीं। अभी मेजरमेंट तो बाकी है। चलिए देखिए क्या है। तो इसमें कितना होगा? ये दोनों काउंट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? ओनली 1। ठीक है, आगे देखते हैं। और बोलिए क्या है? 2 है। ये तो अंत में आने वाले 0 है, समझ गए ना, काउंट होगा ही नहीं। ये तो हुआ बिना दशमलव वाला, बिना डेसिमल वाला। अगर डेसिमल होता तब सर, डेसिमल वाला कोई संख्या होता और अंत में 0 होता तब, तो उसके लिए भी रूल है, वो देखते हैं हम। समझ गए ना। नंबर 5 चलते हैं। इन नंबर विद डेसिमल, ठीक ना, आर सिग्निफिकेंट। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर 5 पर जो रूल है वो क्या है कि टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज, अंत में आने वाले जीरोज इन नंबर, किसी नंबर में विथ डेसिमल, जिसमें क्या हो? डेसिमल हो, आर सिग्निफिकेंट। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक ना। देखिए क्या है एग्जाम्पल, इसके लिए कैसे देखेंगे? देखिए 2.30 बताइए, ये तो होगा ही, वो तो होगा ही। अब ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अंत में आ रहा है और दशमलव वाला है, रूल है, नियम है, कानून है। समझ गया ना। 2.30। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1 2 3। क्लियर है? ये चीज है। अगर हम बात करें इस तरह से तब 0.3200, तो ये देखिए भाई डेसिमल वाला, ये नहीं बोला है लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, नहीं बोला है। समझ गया ना। देख लीजिए क्या है, डेसिमल वाला संख्या है, ये डेसिमल वाला नंबर है, ये अंत में 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक ना। ये रूल है। क्लियर है कि अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है तो अंत में आने वाले जीरोज क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। काउंट कर दिए। अब देखिए यहां पर क्या, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम यहां लिखते हैं 50.0, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? बताएं आप क्या होगा? तो भाई अंत में आने वाला 0 दशमलव के बाद, तो ये क्या चीज? सिग्निफिकेंट होगा। तेरे अब जब ये सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये होगा कि नहीं होगा? होगा। जब ये नहीं होता ये, तो ये इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? केवल 1, दैट इज 5, जो कि क्या है? 5 है। लेकिन हम यहाँ 0.0 लिखे, यानी कि हम जब मेजरमेंट किए हैं तो पॉइंट के 1 डेसिमल तक गए हैं। समझ गया ना। तो इसके लिए भी श्योर हो गए। और ये अनसर्टेन डिजिट है, इसको भी हम लोग क्या चीज? सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। ठीक ना। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं? तो रिलायबल डिजिट, जिस पर पूरी तरह से भरोसा हो, प्लस क्या? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। समझ गए ना। ये रिलायबल हो गया कि यहां तक मेजरमेंट सही है, इसके लिए फिक्स नहीं है कि ये 0 ही हो गया या फिर आगे भी और है 0.00001 कुछ है। समझ गया ना। ये इसके लिए सर्टेन नहीं है। लेकिन इस केस में क्या चाहिए? ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा? ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में के बीच में एक 0, तो ये क्या कहेगा? ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ रहा बात? ये है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 तो 3। ठीक ना, इस रूल के हिसाब से। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुआ सर, 50.0 या 50
इसमें अंतर क्या है? हम लोग तो आज तक अंतर नहीं पढ़े हैं, तो भाई वहाँ नहीं पढ़े वो एक अलग है। ये मेजरमेंट करने का तरीका में एक्यूरेसी की ओर कितना नजदीक जा रहे हैं, उस जर्नी में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतना बराबर इतना हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए नंबर 6, पावर ऑफ 10, जैसे 10 टू द पावर क्या समथिंग लेते हैं ना इस तरह से, ठीक, इज नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। बात तो वही हो गई सर पीछे वाला, नहीं एग्जाम्पल देखिए क्या रहा, पावर ऑफ 10 को हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो 1, ये वाला, ठीक ना, क्योंकि ये क्या पहले वाले रूल से भी अंत में आने वाले जीरोज क्या काउंट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ये बात? ये है, ठीक। देखिए उसी हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा। ये जीरो तो काउंट होगा, दो नॉन जीरो के बीच में है, 1 2 3, ये तो काउंट होगा नहीं, तो कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है ना? इतना है, ठीक ना। इसको देखकर एक बात बताइए, यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं 50, दिखाई दे रहा है ना, या 5 लिखते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ लिखते हैं 5.0 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। इसमें सिग्निफिकेंट, ये दोनों में फर्क क्या, क्या दोनों बराबर है? तो ऐसे तो सर बराबर है, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले बोले कि बराबर नहीं होगा, तो सही बात है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। 1 और 2 डेसिमल के बाद का जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर ग्रुप में, ये भले ना हो, ये भले ना हो। समझ में आ रहा है बात? ये चीज, तो ये दोनों को बराबर नहीं लिख सकते। याद रखेंगे, समझ गए ना, कि जब भी आप क्या चीज, ये मतलब कोई भी चीज इक्वल में आप दिखा रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर असर नहीं पड़ता। जैसे आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, अभी बताएंगे आपको, ठीक ना, कोई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना? देख लीजिए क्या है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए समझ में आ गया ना, पावर ऑफ 10 को काउंट नहीं करना है, ठीक। अब नेक्स्ट 7 नंबर रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई प्योर नंबर है आपके पास, प्योर नंबर जो फिक्स वैल्यू आपको बता दिया गया कि हाँ इतना इसका वैल्यू होता है तो होता है, तो उसके लिए तो श्योर हो गए, क्या हो गए, श्योर हो गए। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल आप लागू नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बात? या फिर कोई कांस्टेंट, या फिर कोई कांस्टेंट, समझ गए, इनके लिए कोई रूल सिग्निफिकेंट वाला लागू नहीं करेंगे। जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पढ़े हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो 2.42, तो ये कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना होगा। डायमंड कहीं पर भी निकालेंगे इस तरह से तो क्या होगा, इतना उसका होगा ही होगा, इसका एब्सोल्यूट क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ना? तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 ना, ये फिक्स वैल्यू है। क्या है, फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई हिलडोल नहीं करना है, कोई इधर उधर हिलाना नहीं है, ठीक ना। हाँ, अगर आपको मन है कि नहीं हम सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, तो इसके बाद जो हमारा पुराना रूल था कि हम दशमलव के बाद कितना भी जीरो बैठा ले कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो लेकिन डेसिमल के बाद हम जीरो बैठा तो इनको तो सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इस केस में हम जीरो जीरो कितना भी बैठा सकते हैं। तो होता क्या, ऐसे नंबर जो फिक्स वैल्यू है, जिसके लिए सर्टेन है, हम पता चल गया कि इसका जब भी लिखना है हमको तो यही लिखना है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि हम बाद में मेजर करेंगे और इसका वैल्यू चेंज कर देंगे ना, ये तो फिक्स हो गया। डायमंड कितना होता है तो होता है, वाटर का 1.33 होता है तो होता है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? इतना है। ग्लास का 1.52 होता है तो होता है। तो ऐसे वैल्यू जो फिक्स होंगे, जैसे जी का वैल्यू कांस्टेंट जितना है उसका वैल्यू, और बता दिया गया भाई जी का वैल्यू हम बार बार मेजर नहीं करेंगे कि क्या उसमें एरर आएगा, चाहिए होगा, ठीक ना। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का जरूरत पड़ेगा। वो क्या फिक्स है, बता दिया गया, वो फिक्स है, सर्टेन है, उतना है, समझ गए ना। उसमें आपको मन है तो आप बोल सकते हैं कि इसमें 0 0 0 0 बहुत सारा बैठा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 0 0 बैठाने का अलाउंस है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, सब तो काउंट होगा कि दशमलव के बाद है, डेसिमल के बाद है, तो सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो इन्फिनिटी तक बैठा रहे हैं तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद रखेंगे इस चीज को,
समझ में आ रहा बात? क्लियर है? देख लीजिए, नंबर 8 नहीं, नंबर 8 की जगह पर एक हम क्या लिखेंगे, नोट, ठीक ना, विथ यूनिट कन्वर्सन समझिएगा ना, देयर इज नो चेंज in the number of significant figure, याद रखेंगे। इधर ना दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप यूनिट बदल लें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या कि अगर हम लिखते हैं यहां पर 1 मीटर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ओनली 1 है, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ये तो जीरो तो काउंट होंगे नहीं, ठीक ना, क्यों, रूल बता दिया गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। अगर बोलते हैं हम 2 किलोमीटर, तो बताइए क्या लिख सकते हैं, इसको मीटर में बदलिए तो 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, जो कि 2 है। यहाँ देखिए 2 नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या क्या है, एक ही है। और यहाँ भी क्या, 1 है, ये जीरो तो काउंट होंगे नहीं, 1 है। यूनिट आप बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर, ठीक ना। ये था रूल्स किसके लिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए, ठीक ना। बड़ा काम का चीज है, बड़ा काम का चीज है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, पहले मिटा लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है कि क्या क्या सीखे, तो चलिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्या, ठीक। देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होगा, ये भी होगा, 2 नॉन जीरो के बीच में। ये डेसिमल वाला नंबर है, इसलिए अंत में आने वाला जीरो भी क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें बताइए ये जीरोज काउंट नहीं होंगे, क्यों, इनिशियल जीरोज हैं। बताइए क्या हो जाएगा, ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये काउंट होगा, तो 1 2 3। इसमें बताइए अंत में आने वाला जीरो दशमलव वाला संख्या, तो ये काउंट होगा, तो 1 2 3। इसमें बताइए ये दोनों काउंट होगा, डेसिमल के बाद वाला, तो ये काउंट होगा ही होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ बताइए इसमें ऐसे मान लीजिए डेसिमल नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा, तो अंत में आने वाला जीरो बिना दशमलव वाला है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो क्या चीज, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज में, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल दे दिया गया, कैलकुलेशन है क्या चीज, 2.73212341 इस तरह से। और इसको मल्टीप्लाई करना है 7.31132 देख लीजिए ना, ये सब है। बताइए ना, गुना करने में क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इतना लंबा चौड़ा गुना करने का जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं है। एक रूल बने, इसका हम छटाई करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, समझ गए ना। और छटाई भी ऐसे करेंगे, राउंडिंग ऑफ ऐसे करेंगे कि भाई ज्यादा रिजल्ट पर फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो वो कैसे होगा सर, तो उसके लिए भी रूल बना हुआ है, आपकी मर्जी, आप जितना सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना चाहते हैं आप रोक सकते हैं इसको, ठीक ना। उसके लिए रूल है, क्या रूल है, पढ़ते हैं। अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ, क्या चीज, राउंडिंग ऑफ, देखिए क्या है, मान लेते हैं कि यहां पर 2.7328 है, हम इसको रोकना चाह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। 2.7, तीसरा लिखने से पहले हम क्या जाएंगे, बगल वाले, यानी कि यही वो डिजिट है, इसी पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ कितना लिखेंगे। यही वो डिजिट है जिसको हम लोग क्या करना है, हटा देना है, यहां से हटा देंगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो ये जिसको ड्रॉप करना है आपको, जिसको हटाना है, अगर वो 5 से छोटा रहा तो प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाला डिजिट जैसे है वैसे लिखाएगा। 3 है तो 3 लिखा जाएगा,
समझ में आ रहा है बात? अगर यही 5 से ज्यादा होता था, जैसे 2.7368 होता, तब क्या लिखा था 2.7, यहां हो जाता 4। क्या हो जाता 4। जब 5 से छोटा तो जैसे है वैसे लिखेंगे, लेकिन अगर 5 से बड़ा रहा तब प्रीसीडिंग डिजिट को, पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए रूल लिखते हैं ना। क्या चीज? फर्स्ट नंबर रूल कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जहां पर हटाना है, इफ द डिजिट, वह डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको ड्रॉप करना है, टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से क्या हो? छोटा हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला डिजिट, वहां से पहले वाला डिजिट, डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, छोड़ दिया जाता है बिना चेंज किए हुए, लेफ्ट अनचेंज्ड। क्लियर है? एंड और इसी में आपको बता दिए अगर क्या रहेगा, सेकंड रूल लिखना चाहते हैं, ये फर्स्ट रूल हो गया कि 5 से छोटा रहा तो जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक ना। और सेकंड रूल लिखना चाहते हैं तो इसी में हम सेकंड कर दे, क्या कर देते हैं। सेकंड क्या लिखते हैं कि द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज क्या? मोर देन 5, 5 से ज्यादा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे? इज रेज्ड बाय 1, इसको 1 से क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक ना। वो पहला था जिसमें 5 से अगर छोटा रहता है तो पहले वाले डिजिट को जैसे वैसे लिखेंगे, अगर 5 से ज्यादा रहा तो उससे पहले वाले डिजिट को क्या करेंगे? 1 जोड़कर बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे यहां किए, 3 था 4 कर दिए। क्लियर है? ये है, ये 2 हो गया। चलिए तीसरा का बात करें। ये तो सर आप बता दिए कि क्या 5 से छोटा और बड़ा रहेगा तब का बात। अगर 5 ही रहा तब, अगर 5 ही रहा तब मतलब जैसे 2.745, ठीक ना। अगर यहां पर क्या करते हैं, इस तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकिए, 2 4 आपका मर्जी जितना रोक सकते हैं। हम यहां पर रोक रहे हैं कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बताइए क्या हो जाएगा? तो लिखते हैं 2.7, यानी कि यहां से काटना होगा, इसको ड्रॉप करना होगा। तो आपको बताया गया कि 5 से छोटा रहता तो इसको जैसे वैसे लिख दे, 4 का 4 लिख देते, लेकिन और 5 से बड़ा रहता तो 1 बढ़ा देते, लेकिन ये तो 5 है। तब 5 वाले केस में हम इस 5 के बगल में भी देखते हैं। अगर 5 का बगल वाला 0 नहीं रहेगा, 0 के अलावा बाकी कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 9 तक कोई भी, समझ गए ना। अगर 5 वाला केस आए तो बगल वाले को भी देखते हैं और देखते हैं कि क्या 0 के अलावा ये है या 0 है, तो 0 के अलावा है। अगर 0 के अलावा यानी कि नन 0 कोई होगा, मतलब अगर जिसको ड्रॉप करना हो वो 5 हो और फॉलोड बाय नन 0, नन 0 के द्वारा फॉलो किया गया हो, मतलब उसके पीछे क्या हो? कोई नन 0 हो, समझ गए। तब उस केस में इसको हम लोग क्या करते हैं? 1 से बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां समझ में आ रहा बात? उसी साथ बताइए तो 2.3553 बताइए, 2 लिखते हैं। अब बोलिए क्या लिखेंगे इसके बदले में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है। बताइए तो 2.3 लिखने से पहले बगल में जाते हैं, 5 से छोटा रहता तो जैसे है वैसे लिखते, 5 से बड़ा होता तो 1 से बढ़ा देते, लेकिन ये तो 5 है तो फिर बगल में देखेंगे क्या है? 0 है कि 0 के अलावा है? तो नन 0 है। जब नन 0 से फॉलो किया जाएगा, फॉलोड होगा क्या? 5, तो ये क्या 1 से हम लोग बढ़ा देंगे, बिना सोचे से हमने बढ़ा देंगे। बस 5 वाला केस आया, अगर उसके बाद का डिजिट क्या है? 0 के अलावा नन 0 है, तो वापस आकर उस डिजिट को क्या कर देंगे? 1 से बढ़ा देंगे। क्लियर है? चलिए इसको लिखते हैं क्या चीज? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, वह डिजिट जिसको क्या क्या करना है? जिसको नहीं, जिसको, ठीक ना, वह डिजिट जिसको क्या करना है? ड्रॉप करना है, इज क्या? 5 हो, 5 हो, साथ में फॉलोड बाय नन 0 हो, फॉलोड बाय नन 0, उसके पीछे क्या हो? नन 0 हो, जैसे यहां था। देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, 1 से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना, जैसे हम यहां किए। चलिए फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। क्या चीज? 2.7532, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकिए, अप टू
दो सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकिए, राउंडिंग कीजिए, क्या चीज, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, बताइए। तो 2.7 लिखने से पहले बगल में देखेंगे 5 से छोटा बड़ा वाला किसने, ये 5 है, तो बगल में देखेंगे 5 के बगल में क्या है, 0 है या नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो ये क्या करेंगे, वापस आकर 1 से बढ़ा देंगे, ये सही हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। ठीक, अब सेम रूल है क्या चीज के लिए, सेम नहीं, थोड़ा सा अंदर नंबर 4 पर चलते हैं। तो अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है इस क्या हो, 5 हो और फॉलोड बाय 0 हो, किसके द्वारा हो, 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो पहले वाले डिजिट को क्या करेंगे, जैसे हो वैसे लिखेंगे, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, इफ इट इज इवन। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलिए देखिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर देखिए 2.7350 आगे कुछ भी हो, मान लीजिए 5 तक ही रोकते हैं, ज्यादा नहीं, इसको हम रोकना चाहते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं 2.7। तीसरा लिखने पहले देख रहे हैं क्या चीज, 5 से छोटा बड़ा कैसे, 5 वाला केस है, बगल में जाएंगे, अभी रूल पढ़े कि बगल वाला अगर 5 से मतलब क्या 0 के अलावा होता तो 1 से बढ़ा देते, यहां आकर 1 से बढ़ा देते, लेकिन क्या है, 0 है, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर दूसरा केस होगा, कह रहा है क्या चीज कि प्रीसीडिंग डिजिट को जैसे है वैसे छोड़ देंगे, कब, जब ये इवन हो, ये तो इवन नहीं है, ठीक ना, तो एक इवन ले लेते हैं और क्या 4, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे लिखा हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जिसको काटना है 3 तक रोकना था, यानी कि इसको काटना है, इसको हटाना है, ड्रॉप करना है, अगर क्या हो 5 हो फॉलोड बाय 0 और उसके पीछे क्या हो 0 हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट को मतलब इसको क्या लेफ्ट अनचेंज जैसे वैसे छोड़ दिया जाता है, इफ इट इज इवन, अगर ये क्या हो सम हो, इवन हो, तो इवन है तो जैसे है वैसे लिखेंगे। याद रखेंगे 0 वाले केस में अगर ये 0 के अलावा कुछ भी होता तो 1 से बढ़ा देते बिना सोचे समय, इवन ऑड का यहाँ केस ही नहीं होता, लेकिन ये 5 0 के द्वारा फॉलोड है, इसका मतलब क्या, ये सोचना पड़ेगा कि वो इवन है कि ऑड है, इवन रहेगा तो जैसे है वैसे, ठीक। और अगर नंबर 5 कर देते हैं, नंबरिंग खुद से कर लीजिएगा, इधर उधर होगा तो देख लीजिए क्या सेम, क्या ये तो समझ में आ गया ना, यहां तक देख लीजिए, ठीक सेम। अगला क्या कि अगर 5 हम यहीं पर चेंज कर देते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, 1 से हम लोग बढ़ा देंगे, रेज्ड बाय 1, कब, व्हेन इट इज ऑड। समझ में आ रहा है बात, जब ये ऑड होता है, जैसे 2.750, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकिए आप, तो रोकते हैं, देखते हैं 5 बगल वाला क्या है, 5 यहां से हटाने, ये ड्रॉप डिजिट है, इसी को काटना है, देखिए ना बता रहे हैं, इसका बगल वाला क्या है 0 है, 0 के द्वारा फॉलो किया गया तो वापस यहां आएंगे, इवन है कि ऑड है तू, इवन है कि ऑड है तू, तो क्या है ऑड है, तो इसको 1 से बढ़ाकर लिखेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं 2.7350, ठीक ना, बताइए, इसको रोकिए, कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, बोलिए क्या हो जाएगा 2.7, इसको लिखने से पहले बगल में जाएंगे, 5 से छोटा होता तो इसको क्या करते, 1 से बढ़ाकर लिखते ना, जैसे वैसे लिखते, और अगर क्या चाहिए 5 से बड़ा होता तो 1 से बढ़ाकर लिखते, ठीक ना। लेकिन ये केस क्या है 5 का है ना, तो 5 से छोटा ना बड़ा का है, तो 5 के केस में भी होता है कि उसके बगल में जाकर देखेंगे कि 0 है कि नॉन जीरो, तो यहाँ पर 0 है, अगर नॉन जीरो होता तो 1 से बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक ना। तो 0 वाले केस में वापस उसी के पास आएंगे, बोलेंगे भाई तू बता इवन है कि ऑड है, तो क्या है ऑड है, जब ऑड रहेगा तो इज रेज्ड बाय 1, इफ इट इज ऑड, ये ऑड है इसलिए इसको 1 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए क्या क्या, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे थे, फर्स्ट क्या देखें कि जिस चलिए एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन 2.732, इसको रोकना है क्या, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ का मतलब क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर, चलिए रोकिए तो क्या हो जाएगा, तो
7 लिखने से पहले बगल में जाएंगे, ये क्या है 5 से छोटा है तो जैसे है वैसे लिखाएगा, ठीक है। ये पहला केस था। दूसरा केस क्या आया कि अगर यहीं पर होता 2.7 और इधर 8.2, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना, अभी सबको 2 पर रोकेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.7, बगल में देखेंगे 5 से क्या है बड़ा है, 5 से बड़ा है तो वापस आकर क्या करेंगे 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल क्या हुआ कि अगर 2.75, ठीक ना, 3 इस तरह का है और अगर ऐसा केस है तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 2.7 लिखेंगे, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर तभी सबके लिए लेकर चल रहे हैं। 2.7 लिखने से बगल में देख रहे हैं 5 से छोटा है ना, 5 से बड़ा है ना, क्या है 5 है। तो इस केस में क्या चीज बगल वाले को देखते हैं और एक स्टेप आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है ये 0 है कि नॉन जीरो, तो नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो रहेगा तो बिना सोचे समझे आकर इसको 1 से क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। अगर 5 नॉन जीरो से फॉलोड हो तो क्या चाहिए आकर उस प्रीसीडिंग डिजिट को पहले वाले डिजिट को क्या करेंगे 1 से बढ़ा देंगे। नंबर 4 क्या सीखे हम लोग, नंबर 4 सीखे कि अगर इस तरह से रहे 2.75 है, अब दो सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना है ना, तो क्या करते हैं 2.7 लिखने पहले यहां देखिए 5 वाला केस, फिर बगल में जाएंगे नॉन जीरो है, नॉन जीरो होता तो क्या करते इसको 1 से बढ़ा देते, लेकिन ये क्या है 0 है। अगर 5 0 से फॉलोड होगा तो इस केस में हम इससे पूछेंगे कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन रहेगा तो जैसे है वैसे लिखाएगा और ऑड रहेगा तो 1 से बढ़ा देंगे। तो ये क्या है ऑड है, तो यहां क्या लिखेंगे ये लिखेंगे। अगर इसी तरह से रहता 3.650, बताइए क्या हो जाता 3.6 लिखते जैसे है वैसे, क्यों क्योंकि ये इवन है। समझ में आ रहा बात ना, ये चीज है, ये राउंडिंग ऑफ करने का तरीका हुआ, ठीक ना। चलिए देखिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, नोट्स प्लस कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। पहले इस वीडियो को देख लेंगे समझ लेंगे, उसके बाद क्या जाकर क्वेश्चन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।